हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? परीक्षाओं में जो ये होता है, आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, चाहे वो किसी प्रीलिम्स लेवल पे हो या फिर लिखित परीक्षा मेंस होती है या फिर इंटरव्यू के लेवल पर। क्योंकि मैं खुद एक प्रतियोगिता परीक्षाओं का छात्र रहा हूँ। आरएस, स्टेट पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ पहले प्रयास में ही। तो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करता था जब ऐसी कहानियाँ लोग सुनाते थे कि ऐसे होता है आरएस में, आरपीएससी में, और इंटरव्यू में तो ऐसे ऑफिसर्स के बच्चे, नेताओं के जैक जुगाड़, ये सब चलता है। तो सब सुन करके हम तैयारी करते थे तो कितना निराश होते थे, क्योंकि हमारे तो पिताजी एक क्लर्क थे, गरीब किसान परिवार के हमारे साथी थे बहुत सारे। तो फिर हमने लेकिन मोटिवेट होते थे, मेहनत करते थे, सोचते थे कि कुछ देखते हैं क्या होता है। तब ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन अब तो आप सब देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अखबारों में आता है, खूब पुलिस अरेस्ट करती है। नमस्कार भाइयों, कैसे पेपर लोग मतलब एग्जाम सेंटर पे आने से पहले ही लोगों के पास पेपर पहुंच जाते हैं। पुलिस खुद सबूत दे रही है कि 1 घंटा पहले ही, 2 घंटा पहले ही पहुंच गया। वहां से फिर व्हाट्सएप आ गया, लोग वायरल कर देते हैं। एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो उसको सॉल्व करके, और कोई प्लास्टर लगा के आ रहा है, कोई मास्क में डिवाइस लगा के आ रहा है। क्या मुन्ना भाई बन रहे हैं सभी लोग। और जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे गरीब बच्चे गांव में, वो दिन रात सोचते हैं कि मेहनत करके नौकरी लगेंगे, परिवार का, खुद का फ्यूचर संवारेंगे, उनको निराशा होती है। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है। मेहनती और जो ईमानदार प्रवृत्ति के छात्र हैं उनको निराशा होती है, वो खुद को डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो उनके लिए मैं इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा हूँ। आपको याद होगा, पिछले साल दिवाली के समय मैं गांव में घूमा था, 1 वीक का पूरा छुट्टी ले गया था। तो गांव में लोग कह रहे थे लड़के कि जेई का पेपर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर का पेपर 15 से 20 लाख रुपए में बिक रहा था। वर्बली माउथ पब्लिसिटी हो रही थी कि वो फला मतलब ऐसे दलाल संपर्क कर रहे हैं पेपर में। मैंने ट्विटर पर लिखना शुरू किया, तो बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं छात्र कह रहे हैं लिखा हूँ। मैंने अशोक गहलोत जी को मेंशन करके कहा कि जहां भी मैं जा रहा हूँ गांव में छात्र कह रहे हैं कि इतने में पेपर बिक रहा है। वर्बली, इन चीज़ों को सबूत नहीं होता, लेकिन लोग कह रहे हैं, तो आप इसकी जांच करवाइए। और पेपर हुआ, शायद 6 दिसंबर तारीख थी, भरतपुर में आउट होने की खबरें आई, और एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसपे डेट मेंशन था परीक्षा से पहले का। और फिर छात्रों ने उस मुद्दे को पकड़ा और उस पर फिर कई और छात्र नेता और कई पार्टियों के नेता भी जुड़े। और अंततः मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि वो मुद्दा मैंने उठाया था सबसे पहले, और फिर छात्रों को उसकी समझ आई कितनी गहराई है इसमें, कितना उनके हित से जुड़ा हुआ है मुद्दा। तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में जवाहर सर्किल पर और कई जगह प्रदर्शन किए, तब जाकर के ये मुद्दा हाईलाइट हुआ। और जो राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, नया चेयरमैन आया है। उसके बाद फिर ये परीक्षा अभी फिर से 12 सितंबर को हुई है। इस बार भी परीक्षा पेपर आउट हुआ है, लड़के कह रहे हैं इस बार रेट ज्यादा थी। अब लिख रहे हैं भाई लड़के, और खुद पुलिस से अरेस्ट किए हैं कुछ लोगों को जिनके पास परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट है। पेपर देने से पहले उनके पास पेपर आ गया, तो फिर इसको क्या गारंटी है कि सिर्फ उन्हीं के पास आया जिनको आपने लोगों ने पकड़ा है? क्या गारंटी है कि सैकड़ों लड़कों के पास नहीं पहुंच गया? लड़के लड़कियां जो भी हैं जिन्होंने इसको सॉल्व करके परीक्षा दे ली होगी, और सिलेक्शन तो ले लेंगे वो, क्योंकि उनके पास पेपर आ गया। तो फिर क्यों नहीं इस एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए? भाई क्या आप कैसे 100% फुल प्रूफ है आप कि ये 7 लोग ही थे जिनके पास पेपर आया होगा, या फिर पेपर आया नहीं उससे पहले ही हमने इनको पकड़ लिया? ऐसा कैसे कह सकती है पुलिस? तो फिर उनको मतलब परीक्षा रद्द करो इसको, फिर क्या फायदा? कोई परीक्षा जरूरी है कि मतलब एक निष्पक्ष परीक्षा हो, ऐसा जरूरी है? ऐसे भी हर हाल में परीक्षा हो ये जरूरी है? या फिर एक सही तरीके से, निष्पक्ष रूप से, जिसमें होनहार, ईमानदार, मेहनतकश बच्चे हैं, उनका भविष्य बने, ऐसी परीक्षा हो? तो अगर सरकार ये परीक्षा नहीं कर पा रही, बताओ अब दोबारा कैंसिल करेगी नहीं सरकार, क्योंकि सरकार की किरकिरी होती है, बदनामी होती है। तो कैदे कार्रवाई हो गई, हाँ ठीक है, अरेस्ट कर लिए, पेपर आउट नहीं हुआ, आउट होता उससे पहले ही कर लिया, ऐसा मतलब हो जाएगा।
अब सब इंस्पेक्टर का देख लो, इसमें भी कई लड़के मतलब कई अरेस्ट हुए। और फिर नीट इतनी बड़ी एग्जाम होती है, बीकानेर में राजस्थान पुलिस ने उसका पकड़ा है, कोई लड़की उसके वहाँ एग्जाम हॉल से पहले ही पेपर पहुंच गया और वो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने सॉल्व करके और वो भंडाफोड़ हो गया उसका। 35 लाख रुपए में सौदा हो रहा था। जिससे डॉक्टर बनते हैं नीट के एग्जाम, और कितने मतलब अब इससे क्या माहौल बनता है, मतलब छात्र हैं बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं, फिर उनमें नकारात्मकता घर करती है उनके अंदर, उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, उनका जो मानसिकता है वो दिनों दिन डाउन होती चली जाती है। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता है। अब कुछ लोग हैं जो मेरे इस पोस्ट पे, जो मैंने दोपहर में लंच टाइम में डाला था कि मैं लाइव आऊंगा इस पर, उस पर कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि वो सब लोग ऐसे ही हैं जिनका कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो रहा है, या फिर वो पढ़ाई नहीं करते, वो ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं, चाय की थड़ियों में बैठते हैं और घर वाले उनको पैसा दे करके जयपुर में भेजते हैं, कोचिंग कराते हैं, वो उन पैसों से मतलब कोचिंग करते हैं या फिर मजे करते हैं, और फिर घर वालों से कहते हैं अरे बिना पैसे का होता ही नहीं है, आप भी हमको पैसा दो। फिर वो पैसे दे करके फिर कितने तो फंसा दिए पैसे कितने लोगों ने जो। और अब तो इतना हाल हो रहा है कि पुलिस एक्टिव हो गई और कई सारी एजेंसीज एक्टिव हो गई, तो पकड़े जा रहे हैं। अभी एक लड़का सूरत में बैंक में, यूनियन बैंक में, उसकी वो डाउट हुआ उस पर, तो उसका वो चेक किया फिंगरप्रिंट वगैरह, जो आंखों का ही चेक करते हैं, तो पकड़ गया, उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस को दे दिया उसको। अब वो 10-5 लाख रुपए दे के लगा होगा बैंक में, उसकी जगह किसी और ने एग्जाम दी होगी और पकड़ा गया। करीब परिवार से था, ऐसे ही मुझे बताया किसी ने कि अब ब्लैकमेल करे घर वालों को, जमीन गिरवी रख के या कर्जा लेकर के नौकरी के लिए, क्योंकि मानसिकता ऐसी बना दी ना कि बिना पैसे का नहीं होता है। तो गांव के बेचारे जो गरीब किसान लोग हैं वो विश्वास कर लेते हैं कि भाई छोरा की नौकरी तो लगानी है, किसी भी फलाना की लग गई, वाकी लग गई, वाकी लग गई, तो फिर वो कर्जा लेकर के। और तो ये क्या सिस्टम ऐसा बन गया कि इस टाइप की नौकरी जो 15-20 लाख रुपए तक हो रही हैं, ऐसे पैसे दे करके उनकी भरपाई हो जाती है इनको। कैसे? नौकरी लग गई तो फिर शादी करेंगे, शादी करेंगे तो फिर दहेज लेंगे, उतना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है नौकरी में खर्च करने के लिए, उतना पैसा वो लोग दहेज में ले लेंगे। और किसी जो लड़की वाला है उसको मतलब एक तरीके से मजबूर होकर के भाई नौकरी करने वाले को लड़की दे रहे हैं, तो फिर 15-20 लाख रुपए, तो वो उसको तो मतलब बराबर हो गया ना, लड़के को तो नौकरी मिल गई, जो पैसे उसने दिए थे नौकरी के लिए उतने उसको दहेज मिल गए। तो ये पूरा दुष्चक्र है, सामाजिक कुरीति भी है, प्रशासनिक असफलता भी है, और ये मतलब पूरा ऐसा घालमेल हो रहा है कि इसमें जो जिसको लाभ मिल रहा है ना, वो इसको जिसको पैसे देने पड़ रहे हैं वो खुशी खुशी देता है, क्योंकि उसको तो मिल ही जाएंगे दहेज में अगर उसने शादी करेगा तो हमको इस सिस्टम को तोड़ना चाहिए। इसके लिए मैं अवेयर करता हूँ छात्रों को, उनके अभिभावकों को भी, और सरकार में बैठे लोगों को भी, ऑफिसर्स को भी। अंततः सबके लिए खतरनाक है। इससे एक कैसे लोग सेलेक्ट होके आते हैं, जो रिश्वत दे करके सेलेक्ट होके आ रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टेट सर्विस में हो या किसी और नौकरी में हो, वो लोग फिर कैसे नौकरी करेंगे ईमानदारी से? वो तो फिर उस पैसे को फिर नौकरी में भी वसूलने की कोशिश करेंगे, करप्शन करेंगे, गलत काम करेंगे। तो कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और ये सब चीजें तो कहीं गायब हो गई, उड़ गई हवा में। नैतिकता, इथिक्स कहाँ गए इनके? तो ये लोग हैं, ये उनका हक खा रहे हैं जो मेहनत करने वाले हैं। चाहे ठीक है आप तो एसटी में सेलेक्ट हो रहे हो, लेकिन एसटी के ही उस बच्चे का आप हक खा रहे हो। अगर कोई, मैं भी अगर ये गलत तरीका अपनाता हूं तो, कि जो मेहनत करके बेचारा, जो एसटी की 8 सीटें मान लीजिए, उनमें कोई मेहनत करने वाला सेलेक्ट होता है, उसकी जगह किसी के पास में ब्लैक मनी है या फिर कोई और तरीके से पैसे ला रहा है, उधार लेके आ रहा है, और ये मतलब कौन सी एग्जाम है? आरएस के तो बैच कैंसिल हो चुके हैं पहले। एक वो जो चेयरमैन थे उनको तो इस वजह से हटा दिया गया था, और स्टेट जो ये सबॉर्डिनेट बोर्ड है इसका चेयरमैन भी हटाया था कुछ महीने पहले। तो कैसे कह सकती है सरकार कि ये मतलब इसमें एसआई में आउट नहीं होगा? कैसे कह सकती है? एक न्यूज कटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी पिछली बार, वो इस कौन से एरिया की थी, इधर मारवाड़ में किसी जिले की थी, यहाँ के बारे में, कि कितने सैकड़ों लोग सेलेक्ट हुए थे, ऐसा उसमें लिखा है एसआई में, सब इंस्पेक्टर में। तो फिर ऐसे लोग फिर पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? वो फिर आप देख रहे हो कैसे पुलिस में ऐसे हरकतें होती हैं। पुलिस वाले, लड़की जो एक नाबालिग वुमेन ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई, उसके आगे दलाली कर रहा है पुलिस वाला। कोई पुलिस वाला किसी
उसमें स्विमिंग पूल में रंगरेलियां मना रहा है बच्चे के सामने, ये इनका एथिक्स का लेवल है, मॉरलिटी का इनका लेवल है इनका है। तो ऐसे लोग सिफारिश से सेलेक्ट होते हैं और किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की होती है। जो मेहनत करता है वो योग्य होता है, उसको पता है कि कितनी मेहनत से नौकरी मिली है, तो वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और ये जो लोग जो गलत तरीके से पैसे से सेलेक्ट होते हैं या फिर किसी की सिफारिश से सेलेक्ट होते हैं, उनको तो उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता ना, उसको उनका महत्व नहीं पता है कि नौकरी हमको कैसे मिली है। तो गलत तरीके अपना के ही वो नौकरी में फिर आगे रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं उनको, अय्याशी करेंगे, कुछ अनैतिक कार्य करेंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे। उनको तो सिर्फ एक ही पर्पज होता है, किसी भी तरह लोगों को हरेसमेंट करके, उनके हाथ में जो पावर है उनका मिसयूज करके, दबा करके लोगों को उनसे पैसे वसूले जाएं। तो मेरा आप सभी से मतलब ये निवेदन है कि मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं या फिर मैं फलाना नेता से मैं तो एक अवेयरनेस माहौल जगा रहा हूं आप लोगों के अंदर। आपको आपके अधिकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप ये नौकरियां, ये एक तरह से रिसोर्सेज हैं, इनका बंटवारा कैसे हो, किसको मिले, योग्य लोगों को मिलने चाहिए। सरकार का नियम है, सामाजिक न्याय, आरक्षण है, इतने परसेंट एसटी, इतने एससी, इतने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओपन है, तो इनमें भी वो उचित लोगों को मिलने चाहिए जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में या किसी भी शहर में, दौसा में, गंगापुर में, करौली में, बाड़मेर, जालौर, पाली, कहीं भी पढ़ रहे हैं और उनके फैमिली पेरेंट्स उनके मजदूरी कर रहे हैं या फिर कोई कैसे भी अपनी छोटी नौकरी में से पैसे बचा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको मिलनी चाहिए नौकरियां, बजाय उनके जो मतलब उल्टे सीधे जिनके फैमिली में ब्लैक मनी आ रहा है, यहाँ तो नौकरी में करप्शन करके उनके पेरेंट्स ने या फिर किसी और ने या फिर किसी और तरीके से पैसे कमा करके यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं और फिर नौकरी हथियार हैं, उसकी वसूली फिर दहेज से कर रहे हैं। और फिर दहेज में फिर आप जानते हो फिर कितने केसेस होते हैं, मन चाहे दहेज नहीं मिला तो फिर लड़के को परेशान करेंगे, लड़की परेशान होकर सुसाइड कर लेगी, फिर केस चलेंगे तो लड़की की फैमिली भी बर्बाद, ये भी केस लगे, ये बर्बाद। तो समाज में एक मतलब कुरीतियों का एक पहिया पूरा एक्टिव है, मतलब दुष्चक्र जिसको कहेंगे। तो हम सबको इस चीज का बारे में, अब जो फ्रेंड्स हैं, जो साथी हैं, जो यूथ है, जो जिनको पता है कि फलाना के पास पेपर आया है, तो उन सबको ऐसे प्रूफ इकट्ठे करना चाहिए। जैसे पिछली बार एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को दिए थे सबूत लोगों ने, लड़कों ने, और उसके बेस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये एग्जाम कैंसिल करने की रिकमेंडेशन की थी, जैसे मुझे बताया गया, और एग्जाम कैंसिल हुई और उस चेयरमैन को हटाया गया। तो अभी भी आप लोग सबूत इकट्ठे कीजिए। कोई आपसे बात करता है तो उसके फोन रिकॉर्ड कीजिए, कैसे मुँह करेगा वो। कोई ऑफर देता है तो उसका नाम लीजिए, यहाँ पे एसीबी को बताइए, एसीबी उनकी खाल खींच देगी। जो दिनेश एमएन साहब हैं वो धमाका कर रहे हैं एसीबी उनका, तो उनको बताइए कि भाई ये फलाना आदमी इसका फोन आया है और ये ऐसे इतना, जैसे आरपीएससी में नहीं पकड़ा गया था, इंटरव्यू कितना वो मांग रहे थे पैसे। तब ये तो है नहीं कि वो अकेला ही केस था जो पकड़ा गया, कितने केस है जो मतलब सक्सेस हो गए, जहां पर रिश्वत चल गई, इंटरव्यू नंबर आ गई। हम क्यों ना मान लें कि ऐसा हुआ होगा है? तो ये सिस्टम है, ये ट्रांसपेरेंसी और इसमें मतलब पारदर्शिता इस तरह की हो, सीक्रेसी हो कि ये आरएस का जैसे एग्जाम है, इसका अलग पैटर्न होता है, कैसे कहाँ कौन इंटरव्यू ले रहा है या फिर इंटरव्यू का वेटेज कितना हो। एक आमूल चूल बदलाव की जरूरत है पूरे सिस्टम में। नहीं तो आप अपने नेताओं के मतलब भरिए चिलम, ठीक है भाई, 2 उसने सेलेक्ट करवा दिए, 2 इंटरव्यू लोगों को दिला दिया, आप लोग खुश हो गए। भाई जिसके फैमिली से कोई सेलेक्ट हो गया वो तो खुशी होगा ना, वो क्यों इसकी बुराई करेगा सिस्टम की। जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो पैसे से पावरफुल है, चाहे वो पावर से हैं, पास कुछ मतलब ऑफिसर वगैरह है या फिर पॉलिटिशियन है, तो उनके तो बच्चों का तो चांस पूरे रहेंगे ना, उनका तो कहीं ना कहीं लिंक मिल ही जाएगा। तो फिर जो मेजोरिटी है आफत तो उसकी आई है ना, जो बेचारे गरीब हैं और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास एक साधन है कि वो अपनी मेहनत के बलबूते, जैसे मैं खुद हूँ मान लीजिए, अगर ये ऐसा हो रहा होता तो क्या एक क्लर्क का बेटा ये आज यहाँ पर आपको सामने मतलब ज्ञान दे रहा होता हम लोगों को, कौन सुनता फिर मेरी, मैं क्या यूपीएससी सेलेक्ट होता अगर, या फिर यूपीएससी में तो अभी भी मैं तो कहूँगा यूपीएससी फुल प्रूफ है। लेकिन आरएस में सेलेक्ट हुआ था, मैं आरएस में सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी और कॉन्फिडेंस आया, तब जाके मैं यूपीएससी के लिए ट्राई किया। तो आरएस में नहीं हो पाता ना, मैं तो नहीं होता, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन रहता, तो फिर यूपीएससी के लिए कहाँ से हिम्मत जुटा पाता।
तो ये सिस्टम है, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट हो इसमें, मतलब इसकी जो परीक्षा प्रणाली है शुरू से लेकर अंत तक। तो उसके लिए छात्रों को फिर से पिछली बार की तरह, यूनिवर्सिटी वाले, अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है ये कोरोना लॉकडाउन के वजह से, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आपको लिखना चाहिए। और जो भी जहाँ भी मौका मिले, कोई ऐसा करता कुछ सबूत मिले, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, एसीबी को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को भंडाफोड़ हो। और ये पब्लिक लाइफ में जो मतलब ऐश करते घूम रहे हैं, तो भाई ऐसे 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं छात्रों से, और फिर क्या है ना, ऐसे पैसे का कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए ये पैसे फिर पटते भी नहीं है। अगर आपकी नहीं लगी नौकरी, किसी का नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप किस मुंह से मांगने जाओगे उनको? क्या कहोगे पुलिस में कि मैंने तो रिश्वत दी थी नौकरी के लिए? पुलिस वाले वो 2 डंडे देंगे आप, चलो ठीक है आपने कहा कि मुझे तो इसने ये कहा वो कहा, वो झूठा वादा किया, तो फिर पैसे का सोर्स कहाँ से दिखाओगे आप? भाई 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कहाँ से है आपके पास में? इसका मतलब ब्लैक मनी था वो, तो आप तो फंस गए ना। तो ऐसे जाल में मत पड़ो, उसके लिए सिस्टम को सही बनाओ, जवाबदेह बनाओ इसको। ये सब कोई नेता कोई नहीं आगे से नहीं कहेगा चलो ये सिस्टम मैंने बना दिया फुल प्रूफ, आप लोग डिमांड करिए। और फर्जी, ये क्या है ना, बीमारियों का घर है ये जो सिस्टम चल रहा है, इससे पूरा समाज करप्ट हो रहा है, इससे वैल्यूज खत्म हो रहे हैं। क्या सीखेंगे लोग इससे? अरे कैसे भी करके कितने लोग हैं जो मतलब हमको, हम क्या उनके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि वो फर्जी तरीके से नौकरी लगा होगा। और बेचारे जो पॉइंट मार्क से रह जाते हैं, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जाती है ना, जब किसी के पास में 1 घंटा पहले पूरा पेपर आ गया। पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ था भरतपुर के पास में, यही जेई की परीक्षा थी, भरतपुर सेंटर था उन लड़कों का। अब जल्दीबाजी कैसे मचाते हैं भाई, 1 घंटा पहले पेपर सॉल्व करा देंगे वो, और फिर वहां से भागेंगे, कार तैयार रहती है, परीक्षा सेंटर पहुंचना 1 घंटे में, स्पीड में कार जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर गए। अब मैं 100% तो श्योर नहीं हूं, लेकिन लोगों ने कहा ऐसा कि वो पेपर वहां पे मतलब इस तरीके से ऐसा वो होगा कि वो पेपर किसी ने उनको सॉल्व कराया होगा, फिर वहां से जा रहे थे सेंटर के लिए, और रोड पे स्पीड ब्रेकर आया, तो इतनी गाड़ी थी, इतनी स्पीड में उड़ गई, खाली रोड, उस पे गाड़ी उड़ करके रोड के किनारे जो ये बिजली का वो था खंभा, उससे जाकर टकराई, वहीं मर गए। 2 या 3 लड़के मरे थे उसमें। तो कितना डेंजरस होता है। एग्जाम देने दूसरे लोग बैठते हैं, बताओ यार, कमाल करते हैं लोग। कुछ लोग प्रोफेशनल हैं ऐसे, मुन्ना भाई की तरह, मतलब जो सिर्फ वो एग्जाम ही देते हैं, बस वो पैसे लेते हैं एग्जाम बैठने के। वो इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन वो गलत काम करते हैं। और उन्होंने इतना पढ़ रखा है कि उनसे रोज एग्जाम दिला लो, ऐसे सीख लिए। अब मेरी समझ नहीं आता, वो इतना बुद्धिमान है और मेहनती है, इंटेलिजेंट है, तो खुद नौकरी करे ना भाई। तुम रिस्क ले रहे हो लाइफ में? कितने लोग एमबीबीएस की जो नीट एग्जाम होती है उसमें बैठते हैं, पेपर सॉल्वर जिनको कहते हैं, और उनके फिर कितना, उनमें इतना टैलेंट है कि वो एग्जाम किसी को पास करा सकते हैं, तो फिर खुद ही पास होकर के बढ़िया डॉक्टर बने, कोई और इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, कस्टम, इनमें सेलेक्ट होकर वहां पर अपना दिखाए ना अपनी प्रतिभा को, बजाय दूसरों के लिए परीक्षा दे रहे हैं। कितने मिलते हैं एक एग्जाम बैठने के? इनको 2-5 लाख रुपए मिलते होंगे, लेकिन उससे पकड़ गए तो फिर जेल हो गई ना, और पकड़े जाते हैं कभी न कभी। तो उससे अच्छा है अपनी लाइफ सेट करें, खुद के लिए एग्जाम दें और नौकरी करें आराम से, अच्छे काम करें, प्रमोशन मिलते हैं, सामाजिक सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, पावर यूज करते हैं। तो ये लाइव को दोस्तों लंबा खींचने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, मेरे आसपास, मेरे मतलब फ्रेंड सर्किल में और जो नॉन सामाजिक दायरे में लोग हैं, वो अवेयर हों और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लगातार बोलते रहें, लिखते रहें, तभी नेताओं पर दबाव पड़ेगा और सरकार और प्रशासन को भी इसकी पता चलेगा किस तरीके से ये बहुत ही बुराई है और फैल चुकी है। सिस्टम में अविश्वास फैलता है इससे। किस मुंह से कोई अधिकारी फिर कहेगा, सामने वाला कह देगा तो ये भी पेपर नकल करके पास हुआ होगा, उसकी बात में वजन कहाँ से आएगा? तो सरकार का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है मैं तो कहूँगा। अगर जो प्रतिभाशाली, मेहनती और वो ईमानदार छात्र अगर नहीं सेलेक्ट हो पा रहे,
तो ये सरकार का फेल्योर है। बहुत आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत मतलब आपके सब अनुभव शेयर कर रहे हैं, मैं इस बात को मतलब स्वीकार करता हूँ। राम राम, नमस्कार। बहुत बैठते हैं, हाँ सब सीमा और जिलों में। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जयपुर में सेंटर है नीट एग्जाम का, और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान की बात करूं मैं, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, यहाँ के सैकड़ों बच्चे यूपी क्यों गए एग्जाम देने नीट की। जब आपको जयपुर में सेंटर है तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हो भाई यूपी एग्जाम देने? क्योंकि वहां पर सेटिंग है इनकी, ऐसा मेरे से कहा लोगों ने। नेताओं खेले भाई, अनुराग प्रजापति जी नेताओं को खेले, जो कोचिंग ये पेपर आउट करवाते हैं कोचिंग वाले, और कोचिंग वाले फीस लेते हैं स्टूडेंट से, और जो भी पकड़ गए हैं कोचिंग से लिंक है उनका, और फिर वो बल्क में मतलब आप समझ रहे हो सेटिंग करते हैं, क्योंकि कोचिंग में छात्र भी आते हैं, तो वहीं से उनको फिर सीक्रेसी मेंटेन करते हुए कि नहीं किसी से नहीं कहना। लेकिन भाई ये बातें तो खुल ही जाती है ना, कितना आप सीक्रेट रखोगे। सब लोग अपना वो लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे पास तो पेपर आ गया, फलाने ने कहा था, ऐसा कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और अब खुद को मतलब वो दिखाते हैं कि मेरे कितने रिसोर्सेज हैं, लिंक है मेरे। तो फिर बात है स्टूडेंट सर्किल में, मैं कहता हूँ छात्रों, कोई पुलिस वाला, एसीबी का आदमी, यूथ यंग कोई कांस्टेबल या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जवान सा दिखता है, स्टूडेंट जैसा दिखता है, उसको भेज दो चाय की थड़ियों पे, और वो ऐसी जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के वो पुलिस वर्दी में नहीं जाए और वो रेकी करे, एक एक दलाल का पता लग जाए इनको। वो ऐसे ही वो भी बात छिड़े उनकी तरह, यार मुझे भी एग्जाम देनी है, और ये कौन सा आजकल कहाँ से पेपर सेट हो रहे हैं, कौन जुगाड़ कर रहा है। तो अगर मेरी इस बात को पुलिस वाले सुन रहे हो, एसीबी वाले खासकर, तो यार ये आप लोग करते होंगे वैसे, आप खुद इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, दौसा में, गंगापुर में, सीबीआई फाटक जो जयपुर में है, या फिर और जगतपुरा में, मैं तो इधर ही की कह रहा हूँ, यहीं से आपको बहुत लिंक मिल जाएंगे, आपको क्लू मिल जाएंगे इतने, और आप खुद ही फिर मतलब ये ऐसे लड़के बता देंगे कि फलाना लड़का है, उसके वो ऐसे ऐसे लिंक है, वो पेपर अरेंज करा देगा। तो बहुत ईजी है आपको ये बाकी और भी राजस्थान में पूरे में ही जाल फैला है, मैं तो अपने यहीं के लोगों को जानता हूँ इसलिए यहाँ की बातें कर रहा हूँ। बाकी बाड़मेर, जोधपुर और इधर जालोर कहाँ नहीं है पेपर, ये कहाँ की खबर नहीं है। अभी बीकानेर में हुआ है देखो ये आउट ही नीट वाला पेपर, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि प्राइवेट स्कूलों में सेंटर आता है, सरकारी में किसी में हो, लेकिन अब ये तो जादू तो है नहीं कि फटाक से पेपर शुरू होने से 5 मिनट पहले पेपर पहुंचेगा, ऐसा तो होता नहीं है भाई, कुछ टाइम लगता ही है। फिर पेपर जैसे ओपन होता है, लोगों का एथिक्स मतलब डाउन है, मॉरलिटी उनमें है नहीं, तो वो लोग मोबाइल से उसका फोटो लेके और फटाक से उसको फैला देते हैं, और जो एक्सपर्ट लोग हैं 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर देते हैं। फिर पेपर सॉल्व है जो फिर वापस उसको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और किसी न किसी तरीके से ये लोग, और फिर ऑनलाइन एग्जाम में पता नहीं क्या क्या ये एनडेस्क यूज करते हैं, उससे कर देते हैं। कोचिंग इनके बलबूते पर खुल रही है भाई। जो छात्र जो वो है क्या कहते हैं बेचारे, मुझे सहानुभूति है आप लोगों से जो मेहनत करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, जो मतलब आपकी परेशानियां समझ सकता हूँ, आपके दर्द को, इसलिए आप लोगों के लिए मैं लाइव आया हूँ, और इस मुद्दे को मैं लगातार आगे उठाता रहूंगा, और सरकार को भी ये खबर है इनको टैग करके ट्वीट करता रहूंगा, अशोक गहलोत जी को और पुलिस को भी। तो आप लोग हैं जो इनपुट है जुटाते रहिए, और पुलिस को भी भेजते रहिए, मुझे भी भेजिए, ताकि इस मुद्दे पर और आगे सरकार को मजबूर होकर के ऐसा पॉलिसी बनानी पड़े, परीक्षा में सुधार करने पड़े, ताकि जो मेहनत कश छात्र है उनको उनका वाजिब हक मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।